हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के एक टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि SPIT मुंबई। ये कॉलेज काफ़ी पॉपुलर है अपने एकेडमिक्स, प्लेसमेंट्स और मुंबई के प्राइम लोकेशन के लिए। इस वीडियो में मैं आपको SPIT के बारे में पूरी डिटेल रिव्यू दूंगी, फ्रॉम कोर्सेज, फीस, प्लेसमेंट्स, हॉस्टल, कैंपस लाइफ, सब कुछ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको SPIT से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो वो सारे डाउट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। SPIT मुंबई ये इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में, जो कि अंधेरी वेस्ट मुंबई में लोकेटेड है। अगर मैं इसकी एफिलिएशन की बात करूँ तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एफिलेटेड है। इसी के साथ साथ ये AICTE अप्रूव्ड भी है। इसका टोटल कैंपस एरिया 47 एकर्स का है। नैक ग्रेड इसकी A है, लाइक विच इज़ वेरी गुड। नैक ग्रेड A है यानी कि प्लेसमेंट भी अच्छी होगी। इस कॉलेज को ऑटोनोमस स्टेटस भी मिल चुका है, यानी कि कॉलेज का जो करिकुलम है वो काफ़ी मॉडर्न होगा और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होगा। अंधेरी स्टेशन नियर बाय है और नियर बाय एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई एयरपोर्ट है जो इसके नियर बाय है। तो अब बात कर लेते हैं कोर्सेज ऑफर्ड की, यानी कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो अगर मैं BE और BTech की बात करूँ तो काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन के साथ काफ़ी सारे ब्रांचेस में BTech और BE यहाँ अवेलेबल है, जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस यहाँ पे BTech और BE में अवेलेबल है। और इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा डिमांड है कंप्यूटर और IT ब्रांच की, जहाँ कट ऑफ्स भी सबसे हाई होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और EXTC भी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट्स है, बट यहाँ के कट ऑफ उतने ज़्यादा हाई नहीं जाते। बट इलेक्ट्रॉनिक्स और EXTC के लिए भी ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो अब बात कर लेते हैं हम इस कॉलेज के फैकल्टी और करिकुलम की, जो कि एक कॉलेज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है, बहुत सारे फैकल्टी यहाँ पे PhD क्वालिफाइड भी है। तो अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस की। तो इस कॉलेज का इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी काफ़ी सारे कंपनीज के साथ है, जैसे कि Amazon, माइक्रोसॉफ्ट। ये कंपनीज यहाँ पे वर्कशॉप्स भी कराती हैं और साथ ही साथ हैकेथॉन्स भी कराती हैं। तो ऑफ कोर्स कोलैबोरेशन का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ की। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लैब्स है, इलेक्ट्रॉनिक लैब्स है, सेंट्रल लाइब्रेरी है जो कि वेल स्टॉक्ड है, और इसी के साथ साथ वहाँ पे ई-रिसोर्सेज भी आपको अवेलेबल रहेंगे। ऑडिटोरियम भी है यहाँ पे, सेमिनार हॉल भी है जहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इंडोर और आउटडोर दोनों स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल की, यानी कि अगर आप आउट ऑफ टाउन से यहाँ पे एडमिशन लेने आ रहे हो तो आप यहाँ कहाँ रह सकते हो, हॉस्टल अवेलेबिलिटी कैसी है। तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही हॉस्टल अवेलेबल है, जो कि कैंपस के नियर लोकेटेड होंगे, जहाँ पे आपको शेयर्ड रूम विथ मेस फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। फीस की बात करो हॉस्टल फीस की, तो 1 to 1.5 लाख पर ईयर अप्रॉक्स कि इसकी हॉस्टल की फ़ीस रहती है। प्राइवेट PGs और फ्लैट्स भी अंधेरी में ईजिली मिल जाते हैं, तो आप ऑफ कैंपस भी हॉस्टल देख सकते हो। हॉस्टल क्या, PG फ्लैट ऑफ कैंपस देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स होती है हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफ कैंपस ही PG या फ्लैट लेना पड़ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कैंपस लाइफ की, कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे आपकी कैंपस लाइफ कैसे होने वाली है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फेस्ट होते हैं, कल्चर फेस्ट भी होते हैं, टेक्निकल फेस्ट भी होते हैं। यहाँ पे ओजस नाम से कल्चरल फेस्ट होता है, मैट्रिक्स नाम से टेक्निकल फेस्ट होता है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्ट भी होता है जहाँ पे इंटर और इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट्स होते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ फीस की। तो BTech की फीस अप्रॉक्स 2.1 लाख रहती है पर ईयर की, MTech की फीस अप्रॉक्स 1 लाख रहती है पर ईयर, और अगर मैं MCA की फीस की बात करूँ तो वो 1.3 लाख रहती है पर ईयर। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। तो इस कॉलेज के जो टॉप रिक्रूटर्स हैं वो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, TCS, एसेंचर, ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं इस कॉलेज के। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 10 to 12 LPA का एवरेज पैकेज रहता है यहाँ पे। हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 45+ LPA जाता है, और कोर ब्रांचेस जैसे कि EXTC और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हाईएस्ट पैकेज रहता है इसका वो 4 to 5 LPA रहता है। और जो कोर ब्रांचेस है जैसे कि EXTC और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका जो एवरेज पैकेज रहता है वो 5 to 7 LPA रहता है। प्लेसमेंट्स SPIT का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, स्पेशली CSC और IT ब्रांचेस में हर साल 90% प्लेसमेंट रेट रिकॉर्ड मेंटेन करता है ये कॉलेज। अगर मैं कट ऑफ और एडमिशन्स की बात करूँ तो यहाँ पे MHT CET या फिर JEE मेंस के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है।
CSE और IT का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, अबाउट 99 परसेंटाइल रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और EXTC का कट ऑफ स्लाइटली लोअर रहता है। तो अगर आपको SPIT में एडमिशन चाहिए तो CET या फिर JEE मेन में आपको अच्छा रैंक स्कोर करना पड़ेगा। तो अब फटाफट मैं बात कर लेती हूँ प्रोज एंड कॉन्स की। तो अगर मैं पहले प्रोज की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स है, प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक्सीलेंट लोकेशन पे अंधेरी मुंबई में है, ऑटोनोमस सिलेबस है इसका, और यहाँ पे एक अच्छा स्टूडेंट कल्चर आपको देखने को मिल जाता है। कॉन्स की बात करूँ तो हॉस्टल कैपेसिटी लिमिटेड है। तो ये था SPIT मुंबई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आप एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई में ढूंढ रहे हो जिसमें आपको एकेडमिक्स और प्लेसमेंट दोनों स्ट्रॉन्ग चाहिए तो SPIT डेफिनेटली एक ग्रेट ऑप्शन है। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट में बताइए, और ऐसे ही कॉलेज रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।